मोदी जी ने कतर के अमीर को गले लगाया तो क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी? जो पाकिस्तान के करीब थे स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया इस अंदाज में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रेलेवेंस क्रिएट की। पाकिस्तान नहीं है, ये भिखारिस्तान है, समझा? इधर बिजनेस है, इधर ग्रोथ है। प्राइम मिनिस्टर और वो भी नरेंद्र मोदी, ठीक है। जो इस वक्त दुनिया में इंडिया की अपनी एक अहमियत, अपनी एक जो जगह है, जो स्टेटस है, उसको भी आप जानते हो। नरेंद्र मोदी का स्टेटस भी आप जानते हैं। तो अमीर कतर को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचना जो है वो एक बहुत बड़ी खबर इसलिए बनी है क्योंकि ये प्रोटोकॉल ब्रेक किया उन्होंने। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज में है। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं हमारे। सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात हैं, यूएई से बरादराना ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, ईरान से बरादराना ताल्लुकात। वो कौन सा कंट्री था जिनसे बरादराना ताल्लुकात वहां पर नहीं थे? और ये मुस्लिम उम्मा के एक उस रेलिवेंस में बोला जाता है बरादराना ताल्लुकात कि भाई हमारा तो एक तरीके से खून का रिश्ता है। लेकिन अब ये ब्रदर अमीर कतर और ब्रदर कंट्री कतर किसके लिए कौन है? इंडिया के लिए। भारत का जो गल्फ के साथ रिलेशनशिप है वो कितना आगे जा चुका है। उसने सबको वो जो रिश्ते नाते मजहब की बिना पर थे, रिलीजन की उस बेस पर ये कहा जाता था कि जी ये ब्रादर हैं, ब्रादर कंट्री, ब्रादराना ताल्लुकात, वो सब पीछे छोड़ दिए भारत ने। उसने कहा कोई ये रिलीजन का रिलेशन नहीं होता, कोई ये ब्रादराना ताल्लुकात नहीं होते। ये सारे रिश्ते जो हैं ये ज़रूरत के होते हैं, ये ट्रेड के होते हैं, ये फॉरेन पॉलिसीज़ के होते हैं, ये बेनिफिट्स के होते हैं, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के होते हैं। इसमें ये रिश्ते नाते नहीं चलते कंट्रीज के अंदर। तो रिश्ते नाते तो फिर जहां पर चलते हैं वहां पर सिर्फ कर्ज लेने की बात की जाती है या कर्ज देने की। तो वो फिर कह देते हैं कि जी बरादराना ताल्लुकात हैं तो चले कर्ज दे रहे हैं तो क्या हुआ। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहाँ पर पहुंच चुकी है। आप इसको इस तरीके से भी लें। मालूम है आपको कि एक ये है कि अमीर कतर ने नरेंद्र मोदी के कहने पर वहां पर जो नेवी वेटरन्स को पकड़ा गया था और उनको सजाओं का ऐलान किया गया था, उनको छोड़ दिया था। अच्छा, अब इससे क्या पता चलता है? मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स, इससे ये भी पता चलता है। क्योंकि कतर ने वो सजाएं माफ कर दी थी। जैसे ही ये खबर सामने आई थी उसके बाद इंडिया की तरफ से वो एफर्ट स्टार्ट हो गई थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फ़ोन किया गया था अमीर कतर को। और अमीर कतर को मोदी साहब के फ़ोन जाने की देर थी, उसके फ़ौरन बाद ये अनाउंस हो गया था, उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि उनको छोड़ दिया जाए। मानी वो जैसा भी जितना भी बड़ा उनका वो स्टेप था, उन्होंने उसको स्टेप को पीछे रखा और मोदी साहब की बात को मान लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे ही पता चलता है कि नरेंद्र मोदी कितना बड़ा लीडर है और नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिलेशनशिप विद वर्ल्ड लीडर्स। जो पाकिस्तान के करीब थे स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया इस अंदाज में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रेलिवेंस क्रिएट की। इस सारे प्रोसेस में हम ये समझते रहे कि ये जो अरब वर्ल्ड है, हमारी लीडरशिप जाएगी वहां से अरबों डॉलर लेके आएगी, वो खाएगी, तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे आएगा, हम उस तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की चीजें हम करते रहे। इंडिया जो है वो एज ए इक्वल पार्टनर के तौर पे अरब वर्ल्ड में गया है, जीसीसी में गया है। सो यूएई हो, इवन सऊदी अरब, देखें ना, $54 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। आप देखें कि यूएई के साथ तकरीबन 70-80 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। ओवरऑल जीसीसी के साथ एक बड़े पैमाने पे वो कारोबार कर रहे हैं। सो अरब वर्ल्ड हैव स्टॉप्ड सीइंग India from a Hindu lens. They have started learning and living India with a partner, एक इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे वो इसको देख रहे हैं और वो रेसिप्रोसिटी पे बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें एक रेसिप्रोकल तरीके से देखना चाहिए। हमें इस अंदाज से इंडिया को देखना चाहिए कि हमें ये पता चले कि भाई अगर हमने ये मुस्लिम एंगल बीच में डाल दिया तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू सी हाउ थिंग्स आर शेपिंग। हमें हर कीमत के ऊपर जो वो जैसा कहते हैं ना, जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है,
वो रिलेशनशिप इक्वल फुटिंग पे बिल्ड करना है, वो रिलेशनशिप हिंदू मुस्लिम लेंस पे बिलीव नहीं करना। पाकिस्तान ने बहुत देर अरब वर्ल्ड को ये कहा कि ये कश्मीर का मसला है, इंडिया जो है वो ऑक्यूपायर है, इंडिया दिस इंडिया दैट, इस तरह की बातें उन्होंने पाकिस्तान ने बहुत देर की हैं। दोस्तों ये बात तो सही है कि भारत और कतर के जो रिश्ते हैं बहुत नायाब हैं जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है। और जिस तरह से पिछली बार आपने देखा होगा कि जो हमारे नौसैनिक थे उनको मौत की सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कहने पर उनको माफीनामा मिला था और उनकी सुरक्षित घर वापसी हुई थी। कोर्ट के आदेश को पलटना, भारतीयों को माफीनामा देना, वो बहुत बड़ी चीज थी और शायद उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए गए थे। और बहुत कम ऐसा होता है जब प्रधानमंत्री मोदी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। वहीं पर पाकिस्तानियों को इस बात की भी मिर्ची लगती है कि भारत जो है उनके बिरादर मुल्क से दूर करता जा रहा है उनको। ठीक है भाई, 80 भी मुसलमान तो 80 भी मुसलमान, फिर भी भाईचारा खत्म। इस बात का गुस्सा है उनके अंदर, इस बात की टेंशन है कि भाई भारत क्यों घुस रहा है हमारे बीच में, हमारे बिरादर मुल्क हैं, केवल और केवल सिर्फ हमारा रिश्ता उनके साथ होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ की, सुनो वो बिरादर मुल्क नहीं होता है, समझे कि। और बिरादर मुल्क काहे बात का बिरादर मुल्क भाई, भीख मांगने तुम कटोरा लेकर पहुंच जाते थे और बिरादर तुमको बार बार देता था, तुम जाती और भीख लेकर वापस आ जाती। तुम क्या देती उनको, कुछ देती नहीं देती। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, बस यही सबसे बड़ी चीज थी। आपको व्यापार नहीं करना है, आपको भीख मांगनी है। तो ये फर्क होता है। तो आपके जो बिरादर मुल्क है ना वो समझ गए हैं ये भिखारिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ये भिखारिस्तान है, समझा। इधर बिजनेस है, इधर ग्रोथ है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।